नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। जुड़े रहिए हमारे साथ आज की खबरों के साथ। पश्चिम महोदय हमारे बीच में पधारी हैं। मैं एसीपी प्रतापनगर मैम से निवेदन करूंगा कि बुके देकर आज के इस जन सहभागिता के कार्यक्रम में मैम का स्वागत करें। बेसिक कारण यही है कि जिन समस्याओं को जिस तरीके से हम देख रहे हैं शायद उस तरीके से आप नहीं देख सकते। ठीक है ना, आम जनता उसको नहीं पता कि ये समस्या कितनी भयावह है और किस लेवल तक फैली हुई है और किस लेवल तक नुकसान पहुंचा रही है हमारे समाज को। अब ये जो ड्रग्स का यूज़ करते हैं, इस तरीके से जो एमडी बना रहे हैं, इतने खतरनाक केमिकल्स और ये हार्पिक और इस तरह की चीज़ों से, तो कह रहे हैं कि इसमें आदमी जो है उसकी लाइफ और कम हो जाती है, वो मरता ही लगेगा क्योंकि काम भी बहुत होते हैं। लेकिन वही लोग फिर क्या करते हैं, वही लोग जा करके फिर आपकी चोरी चकारी करते, कोई मोटर चोरी करती। पुलिस का हर जगह यहाँ पे कोई ना कोई बीट कांस्टेबल तो है ही, है ना, जो कि रेगुलर यहाँ आते करते हैं। बाकी थाना है, चौकी है, आप बिल्कुल, आपका स्वागत है। कभी भी आकर के आप अपना कोई भी मामला है वो वहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। बैठे मैम ने बहुत सारी जानकारी आपको दी, चार किस्मत हो जाएगी। पहला काम ये। दूसरा, आप गांव जाते हो ब्याह शादी में, तो घर पे कीमती सामान पीछे छोड़ के नहीं जाना है। या तो साथ ले जाओ, या आपकी देरानी जेठानी आसपास रहती है उसके घर पे छोड़ के चले जाओ। सुने घर में गहने बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने। तीसरी बात, आपको कैमरा लगाना मैम ने बता दिया। इसके अलावा हम जब भी मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, स्कूटी पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो गहने गले में पहन के नहीं रखने। में जाओ पहन के जाओ, कार में जा रहे हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो चैन स्नैचिंग घटना है, वो लूट के चला जाएगा, फिर आप अब उस समय भी आसपास सीसीटीवी कैमरे होगी तो पुलिस पकड़ लेगी। हालांकि अभय कमांड कंट्रोल के कैमरे पूरे जोधपुर में लगे हैं, लेकिन जोधपुर इतना बड़ा है कि लाखों कैमरे लग जाए तो भी हर गली को अपन कवर नहीं कर सकते। लेकिन पब्लिक के कैमरे हर गली में लगे होंगे तो कवर कर सकते हैं। जितने व्यापारिक प्रतिष्ठान के लोग आए, आप रात को कैश दुकान में छोड़ के नहीं जाए तो आप भी कानून के दोषी हो जाओगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपको अपने आसपास के लोगों को भी बताना है, क्योंकि ये अक्सर उस टाइम जैसे 2-3 समझदार आदमी होते हैं, लेकिन साथ वाले युवा लड़के हैं आकर फटाफट मारने में लग जाते हैं। तो चोर मारो, मारने के बाद लग गई, लगने के बाद हम पुलिस पे आते हैं, हम आते देखे भाई मारपीट किसने की, सारे पीछे हट जाते साहब, पता नहीं रोका भी किसने था, इतना पीछे हट जाता पता नहीं किसने रोका, पता नहीं किसने मारा। उस टाइम वो जो आसपास के जितने लोग थोड़े दोषी होते हैं। आप अच्छा काम कर रहे होते हो, एक अपराधी को रोका हुआ है, पकड़ा हुआ है, लेकिन मारपीट करके आप सारे दोषी हो जाते हो। तो भविष्य में इस बात का ध्यान रखना, किसी भी अपराधी को पकड़ो, आप उसके साथ मारपीट नहीं करो, वो कानून के तहत जो कार्रवाई है हो जाएगी। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत। जो भी पुलिस कर रही है, पुलिस बहुत कुछ कर रही है। पुलिस का जो फेस पहले था और जो आज है वो बिल्कुल बदल चुका है पिछले कई सालों में। छोटे मोटे अपराध की सूचना आप तुरंत पुलिस को देंगे तो बड़ा अपराध नहीं हो पाएगा। आपके आसपास में कोई बेस्ट जो हो सकता है वो अब पुलिस में और बाकी सब जगह पे अडॉप्ट किया जा रहा है। कैमरे वगैरह सब जगह पर हैं। कैमरे कितने कारगर साबित होते हैं, हमारे साथ में जो है इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, फ्रॉड हो सकते हैं। तो किसी भी लिंक को एक्सेप्ट करने से पहले, किसी को भी अपना OTP बताने से पहले आप जागरूक रहें। डिजिटल अरेस्ट आ रहा है तो आदतन है वो बार चलाएगा। आप ध्यान रखें, अगली बार जब भी हो तो वीडियो बना लें जिसमें बाइक के नंबर क्लियर हो और वो पटाखेबाज बजाते हुए या तेज चलते हुए दिखे। तो हम ऐसी 2-3 घटनाएं हुई। अब अगले वाले व्यक्ति ने कोई मारपीट की है, चोरी की है, जो भी अपराध किया है, आपने उसको रोका। रोकने के बाद आपका काम होता है पुलिस को इन्फॉर्म करना, ना अपनी गुस्से में आकर उसको मारपीट करना। यदि आप मारपीट करते हो तो उसने जो भी चोरी किया है, अपराध किया, वो तो भुगतेगा, लेकिन आप मारपीट करोगे और अगले की लग गई, खून आ गया, तो आप भी कानून के दोषी हो जाओगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपको अपने आसपास के लोगों को भी बताना है, क्योंकि ये अक्सर उस टाइम जैसे 2-3 समझदार आदमी होते हैं, लेकिन साथ वाले युवा लड़के हैं आकर फटाफट मारने में लग जाते हैं। तो चोर मारो, मारने के बाद लग गई, लगने के बाद हम पुलिस में आते हैं, हम आते देखे भाई मारपीट किसने की, सारे पीछे हट जाते साहब, पता नहीं रोका भी किसने था, इतना पीछे हट जाता पता नहीं किसने रोका, पता नहीं किसने मारा। उस टाइम वो जो आसपास के जितने लोग हैं दोषी होते हैं। आप अच्छा काम कर रहे होते हो, एक अपराधी को रोका हुआ है, पकड़ा हुआ है, लेकिन मारपीट करके आप सारे दोषी हो जाते हो। तो भविष्य में इस बात का ध्यान रखना, किसी भी अपराधी को पकड़ो, आप उसके साथ मारपीट नहीं करो, वो कानून के तहत जो कार्रवाई है हो जाएगी। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बता रहे आगे भी मीटिंग हो तो आपको बता रहे। धन्यवाद। ये कालीमेरी स्थित बस्ती के अंदर ये जो प्रोग्राम हुआ इसके बारे में बताइए।
बिल्कुल ये जन सहभागिता मीटिंग है, CLG मीटिंग है जो हमारे पुलिस उपाध्यक्ष उन्होंने ली है कस्बे के बीच में आके। तो ये हमारे DG साहब का भी कंसर्न है कि गांव-गांव में जाके लोगों को न्यू क्रिमिनल लोग और अपराध के बारे में जागरूक करना, अगर उनकी समस्या है तो उनके गाँव में जाके वहाँ लोगों से मिलकर उनकी समस्या का पता करना। और ये जो आपका एरिया है वो खदान वाला एरिया है, तो उन एरिया में जो कर्मचारी हैं काम कर रहे हैं, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें जा के उन कर्मचारियों से या जो मजदूर है उनसे मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना और उनके लिए कुछ समाधान निकालना। आज क्षेत्र के लोगों को मैडम क्या जागरूकता कार्यक्रम किया गया? आज बिल्कुल उनको न्यू क्रिमिनल लॉ के बारे में बताया गया, साइबर क्राइम का बारे में बताया गया और कैसे इससे सावधान रह सकते हैं इस बारे में बताया गया। और जागरूक नागरिक होने के नाते उनके क्या दायित्व है, वो कैसे सूचना हम तक पहुंचा सकते हैं। राजकोट सिटीजन ऐप डाउनलोड करवाया गया फ़ोनों में और उन्हें जागरूक किया गया।